जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये आपका मद्य निषेध एग्जाम का जो है उसी के देखते हुए 14 मई जो एग्जाम है उसको देखते हुए टॉप 20 क्वेश्चन लाया गया है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से टिक कीजिएगा, ठीक है। चलो समय न बर्बाद करते हुए आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाली ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है? इनको देखिए, ऑप्शन को देखते जवाब दीजिएगा। पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इनको ऑप्शन में देखते हुए जवाब दीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाली ग्रह का नाम बताइए, ठीक है। ग्रह क्या हो जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा बहन इसीलिए कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ही होता है, ठीक है। हम लोग 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर का आंसर है, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? किस देश का नाम प्राचीन नाम जो है फार्मोसा होता है? इनको देखिए, ठीक है। ऑप्शन को देखते जवाब दीजिएगा। ऑप्शन क्या आ जाता है इसका आंसर? देखिएगा, किस ग्रह का प्राचीन नाम फार्मोसा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ऑप्शन को देखते जवाब दीजिएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, ताइवान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताइवान, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ताइवान का प्राचीन नाम होता है फार्मोसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। इनको देखते हुए टिक कीजिए। पर सेशन अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसको आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? विश्व का जो जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में है? इनको देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको देखिए और कॉपी में नोट करके लिखिए। अभी से प्रैक्टिस कीजिए। ये 14 मई का जो एग्जाम को देखते हुए बुलाया गया है सब सारा सेट को, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग आराम से। विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में है? इनको देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। 17.5%, 17.5% हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 4 की ओर। 4 में कहता है कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर जो अवस्थित है कहाँ होता है, कहाँ है? इनको देखिए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर को देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है कहाँ? दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन हो जाता है आपका बी, दक्षिणी अंडमान में हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाए? बी हो जाता है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर पूछा जाए कहाँ है, तो दक्षिण अंडमान में हो जाता है, ठीक है। हम लोग 5 का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया? इनको देखिए और बताइए आप लोग, ठीक है। अनुच्छेद 25 का बताइएगा। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है आप लोग देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। पूछा जाए कि मौलिक जो है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, आपको बता देना। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? इनको देखिए, ठीक है। 5 का आंसर क्या हो जाता है? 5 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा धर्म की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 5 का, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग 6 में चलते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था। ठीक है, पहली बार संशोधन कब हुआ था, इनको देखिए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाता है आप लोग का, ऑप्शन को देखते हुए पता कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है 1951, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951। ठीक है, 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1951 में। हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। 7 का होता है कि प्रकलन समिति का सांसद के किस सदन में समिति है। ठीक है, प्रकलन समिति सांसद के किस सदन की समिति है, इनको देखिए। प्रकलन समिति जो समिति है किस सांसद के किस सदन का है, इनको देखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है प्रकलन समिति सांसद के किस सदन की समिति है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को पढ़िए और ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक है सर, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन हो जाता है लोकसभा। ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, लोकसभा हो जाता है। लोकसभा से संबंधित है कौन? प्रकलन समिति सांसद के किस सदन से समिति है, तो आपको बता देना लोकसभा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकलन समिति लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, हम लोग 8 में चलते हैं। रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी, इनको देखिए। 8 का आंसर क्या हो जाता है? 8 का आंसर हो जाता है रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी। 8 का आंसर को देखते बताइएगा। ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, 1820 में हुआ था। रैयतवारी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 में हो गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 9 में। 9 का आंसर क्या हो जाता है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। 9 का आंसर को देखिए। 9 का आंसर क्या हो जाता है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। 9 का आंसर को देखते बताइएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाता है?
किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया गया। ठीक है, ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नो का आंसर क्या हो जाएगा, नो का आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का अभाव पाया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का अभाव पाया गया था। ठीक है, हम लोग चलते हैं 10 की ओर। 10वें क्वेश्चन है आप लोग का, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र राष्ट्रगान के सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। इनको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर को देखिए। 10 आंसर क्या हो जाता है देखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाता है बी, कोलकाता अधिवेशन 1911 में। ऑप्शन हो जाता है बी हो जाता है कोलकाता अधिवेशन 1911 में। ठीक है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था। सर्वप्रथम पूछा जाए राष्ट्रगान तो कोलकाता अधिवेशन जब हुआ था 1911 में, उसी टाइम गाया गया था राष्ट्रगान को। ठीक है, 10 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 11 में। 11 क्या है आप लोग का, संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 में, संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों से संबंधित है। अनुच्छेद बताइए, क्या क्वेश्चन करा आपसे, अनुच्छेद 74 और 75 किन विषय से संबंधित है। इनको देखिए। 11 का आंसर क्या हो जाता है, 11 का आंसर को देखते जवाब दीजिएगा। इसका आंसर संबंधित है अनुच्छेद 74-75 मंत्रिपरिषद से। ऑप्शन नंबर होता है ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाता है, अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। 12 में कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार एक है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है 12 का आंसर को देखिएगा, जवाब दीजिए। इसमें देखिए क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन को देखते हुए आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है नागरिक का अधिकार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाता है नागरिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होता है नागरिक अधिकार होता है। स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 13 में। 13 का एक आता है कि संविधान सभा का गठन किया गया था कब। संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अनुसार, संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया था। इनका ऑप्शन देखिए 13 का आंसर देखते पता चल जाएगा आप लोग का, कैबिनेट मिशन के अनुसार। कैबिनेट मिशन ही लाया गया था संविधान सभा का गठन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, कैबिनेट मिशन के अनुसार ही बनाया गया था संविधान सभा का। ठीक है, हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होता है। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 14 में कहता है आपका अलमाटी बांध। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। इनको देखिए। 14 का आंसर क्या जाता है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। इनको देखिए, अलमाटी बांध पूछा जा रहा है। अलमाटी बांध जो है किस अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। 14 का आंसर क्या आ जाएगा, इसको देखिए। 14 का आंसर देखते आपको पता चल जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलमाटी बांध। अलमाटी बांध पूछा जा रहा है किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। सारा क्वेश्चन को बोलते बोलते ही याद कर लीजिए। ठीक है, सेशन अच्छा लग जाए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग 15 में। 15 का था यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत मात्रा होता है। इनको देखिए, आपका क्या आ जाएगा 15 का आंसर देखिए। ठीक है, 15 का आंसर हो क्या आ जाएगा, आपको 15 का आंसर देखते पता चलना है, पता चल जाए क्या हो जाएगा ऑप्शन को। 15 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 46%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% हो जाता है। 16 में देखिएगा, 16 का आंसर क्या आता है। 16 का है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। देखिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा पानी। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। हम लोग 17 में चलते हैं। 17 कहता है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीट सुरक्षित है। बिहार जो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट सुरक्षित है। इनको देखिए। 17 का आंसर क्या हो जाता है, 17 का आंसर को देखते हुए जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 38 हो जाता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी 38 अनुसूचित सीट कितना होता है इसमें सुरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग आगे की ओर चलते हैं 18 में। 18 कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना होता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना होता है, इनको देखिए जवाब दीजिए। इनका 18 का आंसर क्या हो जाता है, बिहार का कितना क्षेत्रफल है, कितना वर्ग किलोमीटर है। इनको देखिए 18 को देखते हुए हमको पता चलता है ऑप्शन नंबर सी होता है 94,163 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होता है। ठीक है, कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है,
94,163 किलोमीटर है आपका ऑप्शन नंबर सी। बिहार का क्षेत्रफल पूछे तो आपको बता देना 94,163 किलोमीटर है। हम लोग आगे एक और बढ़ते हैं 19 की ओर। ठीक है, 19 में कहता है क्वेश्चन आपका, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इनको देखिए, इनको देखते हुए बताइएगा बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था मुगल काल का। 19 का आंसर क्या हो जाता है आपको देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मुल्ला तकिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मुल्ला तकिया हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 20 के लास्ट क्वेश्चन में। 20 का कहता है किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासी को कीकट कहा गया है? पूछा जा रहा है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासी को कीकट कहा गया है। इनको देखिए किस ग्रंथ में बोला गया है। 20 का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, 20 का आंसर क्या जाता है? 20 का आंसर होता है ए ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन है